तो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान ओडीआई टीम का कैप्टन बना दिया गया। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये किस बेसिस के ऊपर डिसीजन की गई है एंड क्यों शहीन शाह अफरीदी को ओडीआई टीम का कैप्टन बनाया गया है। पता है मसला क्या है हमारे बोर्ड का? आप किसी एक बंदे को कैप्टन बनाते हैं, आप उसको सही तरीके से मौका भी नहीं देते, देन आप उससे उसकी कैप्टनसी को छीन लेते हैं। क्या मसला था मोहम्मद रिजवान में? अभी तक आपने मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में 4 सीरीज खेली हैं। पहली सीरीज आपने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड्स में आपने जाकर सीरीज खेली थी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में, एंड वो सीरीज आप ऑस्ट्रेलिया से जीते। एंड ये पता है कब हुआ था लास्ट टाइम? इससे पहले पाकिस्तान 2002 में ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में जाके होम सीरीज जीता था। अभी 22 साल बाद मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज जीते हैं। ये है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी। उसके बाद आप जाते हैं साउथ अफ्रीका। आज तक साउथ अफ्रीका कभी भी अपनी होम सीरीज में कभी भी बायलैटरल सीरीज नहीं हारा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ क्रिकेट की हिस्ट्री में कि साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में बायलैटरल सीरीज हारा हो। लेकिन मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में जस्ट वो बायलैटरल सीरीज ही नहीं हारा, बल्कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया। हमने 3 में से 3 मैच जीते। उसके बाद आपकी सीरीज थी जिम्बाब्वे के साथ। हमने जिम्बाब्वे से भी वो सीरीज जीती, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वेस्ट इंडीज से सीरीज हार गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मोहम्मद रिजवान को ओडीआई कैप्टनसी से हटा दें। आपके पास क्या जवाब बनता है कि आप उसको ओडीआई कैप्टनसी से हटाएं? ये बस वो ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लोगों को अथॉरिटी मिली हुई है, आप लोग जो मर्जी करें। आपने पहले शहीन शाह अफरीदी को T20 टीम का कैप्टन बनाया, एक न्यूजीलैंड टूर हुआ, उसके बाद आप लोगों ने उसको हटा दिया। वो आपने बहुत बड़ी गलती की थी, उसको मौका देना चाहिए था। आप पता है क्या करते हैं? एक बंदे को पहले कैप्टन बनाते हैं, फिर आप उसको हटाते हैं। यह आप लोगों की गलती है। आप फिर अपनी उस गलती को सही करने के लिए दोबारा फिर गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शहीन शाह अफरीदी अच्छे कैप्टन नहीं है, वो हमारे प्रीमियम बॉलर हैं। अभी वो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कैप्टन बनाया था, पहले शहीन शाह अफरीदी को बनाया था, उसको मौका देते। आपने फिर मोहम्मद रिजवान को बनाया, आप उसको मौका देते। ये 4 सीरीज में 3 सीरीज आप जीते हैं। क्या हुआ अगर आप एक सीरीज हार गए हैं? ये नहीं होता। आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने क्या फैसला करना है और कैसे हम टीम को आगे लेके जाएं। आप लोगों से प्लेयर्स तो तैयार नहीं हो रहे। आप लोगों का मेन मसला आप प्लेयर्स दें। कौन है आपके पास मिडिल ऑर्डर में? T20 में कौन था पिछले 4 से 5 साल के अंदर मिडिल ऑर्डर में जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो? अपने टॉप ऑर्डर को निकाल दो। फखर जमान, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान को निकालें टॉप ऑर्डर से। कौन बचते आपके पास मिडिल ऑर्डर में? कोई भी नहीं है। आप जिस जगह पे हमारी टीम वीक है ना, उसको दूर करें। एक बंदे को मौका दिया है, आप उसको हटाते हैं, फिर टीम में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से नए डिसीजंस लिए जाती। तो अभी अगर शहीन शाह अफरीदी को आप लोगों ने कैप्टन बना दिया है, मोहम्मद रिजवान को आपने कैप्टनसी से हटा दिया है, एटलीस्ट अभी आप उसके ऊपर फुल एतमाद करें। ये नहीं हो कि आप उसको 2-3 सीरीज में मौका दें, बाद में उसको हटा के आप फखर जमान को ले आए, आप मोहम्मद रिजवान को वापिस ले आए, आप बाबर आजम को ले आए। ये नहीं होता और इस तरह से बोर्ड नहीं चलते। आपने अगर किसी को मौका दिया है, पहले उसके ऊपर एतमाद करके मौका दिया है ना। शहीन शाह अफरीदी जब आपने उसको न्यूजीलैंड टूर के बाद कैप्टनसी से हटाया था, क्या मसला था उसमें? अब उसको हीरे लग गए हैं। सो लिहाजा अपने डिसीजन जो है ना तो कुछ स्ट्रोंग रह के किया करें। इस तरह ये डिसीजंस नहीं होती कि आप पहले एक को मौका दो, 1-2 सीरीज खिलाएं, फिर उसको हटा दो। पिछले 2 से 3 साल के अंदर हमने 8 से 9 कैप्टन चेंज कर लिए हैं।
कभी बाबर आजम आते हैं, कभी शहनशाह अफरीदी आते हैं, कभी रिजवान आते हैं, कभी फिर शहीन आते हैं, कभी आगा आते हैं। ये क्या यार। सो एटलीस्ट अपने डिसीजंस में आप लोग स्ट्रोंग रहें। आप लोगों को अथॉरिटी मिली है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिसीजंस वो करें जो करने वाली हो।